वेलकम टू टागे विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी से आने वाले अगले ऑफिशियल नोटिस के बारे में। कौन सी भर्ती का ऑफिशियल नोटिस हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे एजीटीए नोटिफिकेशन से संबंधित खुशखबरी निकल के आ रही है। विज्ञापन अगले महीने प्रस्तावित है और इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मतलब रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की 305 पदों पर बड़ी कृषि भर्ती निकल के आई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी से आने वाले अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से काफ़ी पहले ही आप लोगों को एक भर्ती की जानकारी दी थी, और ये भर्ती ITI अनुदेशक जो पेट 2021 से आपकी वैकेंसी आई थी, तो इसमें डाटा फीडिंग का काम जो है वो चल रहा था। पहले वो कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, ठीक है। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए गए थे उसके सत्यापन का काम चल रहा था, तो अब वो काम भी लगभग पूरा हो चुका है और अब इसका शॉर्ट लिस्टिंग का काम किया जा रहा है। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो है आप लोगों की, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग का ऑफिशियल नोटिस जल्द ही आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को इस सप्ताह तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले सप्ताह से मतलब कह सकते हैं 10 अक्टूबर से पहले ये शॉर्ट लिस्टिंग जो है ITI अनुदेशक की जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए और बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम भी लगाया जाएगा। तो संभावना यही है कि नवंबर या दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो इस हिसाब से तैयारी करते रहिए आप लोग। मैंने संभावित डेट बता दी, आगे जो भी अपडेट होगी प्राप्त होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं AGTA नोटिफिकेशन के बारे में। तो AGTA के विद्यार्थी जो भी हैं वो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनें और बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को कल तक जो भी अपडेट थी मैंने आप लोगों को बता दी थी कि छात्र गए थे, धरना प्रदर्शन हुआ था, फिर वहाँ छात्रों की मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद मीडिया कर्मचारियों ने जो UPPSC के सचिव जी हैं उनसे इंटरव्यू लिया, ठीक है। उनका इंटरव्यू लिया तो उसमें कुछ जानकारी निकल के आई है जो कि अच्छी जानकारी है AGTA छात्रों के लिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा वीडियो है, इसमें मैंने AGTA की जानकारी दी थी। तो ये मेरा वीडियो अभी पड़ा हुआ है 24 सितंबर 2023 का वीडियो है, ठीक है। इसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, और जो जानकारी मैंने दी थी इंटरव्यू में सचिव जी ने वही बात बोली है। आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में डाटा जो है वो भेजा जा सकता है, लेकिन चूँकि आयोग का काम थोड़ा लेट होता रहता है, तो प्रथम ना होकर दूसरे सप्ताह में डाटा भेज दिया जाएगा। ऐसा मेरा नहीं, सचिव जी का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज न्यूज़पेपर में भी खबर निकल के आई है। कृषि सहायक के 3446 पदों पर भर्ती को प्रदर्शन, कल जो प्रदर्शन किया गया था उसकी ये न्यूज़ है। पूरी न्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये प्रयागराज का युवा जो है वो न्यूज़पेपर, ये आप देख सकते हैं, डाटा के लिए अड़े, कृषि भर्ती के छात्र आयोग में किया प्रदर्शन। ये कल की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़ लिखी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतियोगियों को आश्वासन, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भेज दिया जाएगा डाटा। तो मैंने अपने वीडियो में बताया था प्रथम सप्ताह तक, तो ठीक है। अब जब PCS का एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से लेट हो रहा है। PCS का मेन एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो अब पहला या दूसरा कोशिश यही रहेगी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में, लेकिन अब पहले सप्ताह में नहीं तो दूसरे सप्ताह में आप लोगों का जो डाटा है, द्वितीय पक्षकार का डाटा, वो भेज दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतियोगी छात्र अभिनव मिश्रा, विशाल सिंह, ब्रजेश पांडे, अमित शुक्ला और अमित यादव आदि ने आयोग में ज्ञापन सौंपकर डाटा शीघ्र भेजने की मांग की। तो आयोग के प्रतिनिधि ने अभ्यर्थियों को बताया कि अभी PCS मुख्य परीक्षा चल रही है, डाटा भी तैयार किया जा रहा है, ठीक है। AGTA का जो डाटा है वो भी तैयार किया जा रहा है, उस पर भी काम चल रहा है, और लेकिन स्पीड अभी कम है क्योंकि बहुत से कर्मचारी लगे हुए हैं। तो डाटा पे काम चल रहा है, तो अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में डाटा भेज दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति का मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है कि दोनों आयोग डाटा के नाम पर प्रतियोगी छात्रों का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख के बात सूचित कर दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि UPPSC को अगर अक्टूबर के सेकेंड सप्ताह तक डाटा पहुंच जाता है, तो आप लोगों का जो
विज्ञापन है अक्टूबर लास्ट तक जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें भी अगर अटका हुआ है, क्योंकि अगर यूपीएससी ने अगर कोई और नया बहाना नहीं बनाया तो पहले तो 906 को लेके ये डाटा 906 को डाटा लेके बहाना बनाया जाता रहा है और छात्रों को भटकाया जाता रहा है। इसके अलावा अब जो है द्वितीय पक्षकार के डाटा को लेके भटकाया जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर यूपीएससी ने कोई नया बहाना नहीं बनाया है तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो डाटा है वो मिल जाएगा आयोग को। उसके बाद आप लोगों का AGTA का विज्ञापन अगले महीने अक्टूबर लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। और अक्टूबर लास्ट तक अगर नहीं आ पाया, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम भी है अक्टूबर लास्ट तक और लेखपाल की DV भी चल रही है, तो व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है। तो अक्टूबर लास्ट नहीं तो नवंबर प्रथम सप्ताह तक आप लोगों का AGTA का विज्ञापन आ जाएगा, अगर कोई नया बहाना नहीं बनाया गया तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और आप लोगों से बोलना चाहूँगा एग्रीकल्चर भी पढ़ते रहिए थोड़ी थोड़ी, साथ ही साथ PET की भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, PET की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि PET का एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में होने वाला है। तो अब अगर AGTA का विज्ञापन के लिए अगर कोई और नया बहाना बना दिया है यूपीएससी आयोग ने, तो फिर ये मान के चलिए इस वाले PET से ये विज्ञापन आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगले PET की भी तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है, एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, क्योंकि अगले PET से गन्ना पर्यवेक्षक की भी भर्ती आने वाली है और AGTA की अगर इस PET से नहीं आ सकी तो अगले PET से तो आ ही जाएगी। तो फिलहाल अभी तक जो भी न्यूज़ अपडेट थी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी RAEO, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। इसकी वैकेंसी निकल के आई है और 305 पदों पर बड़ी कृषि भर्ती ऑफिसर नोटिफिकेशन। तो ये आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी है संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है। इसका ये जो नोटिफिकेशन है मैंने अपने टेलीग्राम पे कल ही डाल दिया था, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो ये छत्तीसगढ़ रायपुर की वैकेंसी है, दिनांक 27/9/2023 की निकल के आई है, मतलब कल ही मैंने ये डाल दिया था। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु संक्षिप्त विज्ञापन। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, संचालनालय कृषि के अधीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के रिक्त 305 पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट ये vyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की बड़ी भर्ती है इसलिए मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। अगर कोई छत्तीसगढ़ का निवासी है तो इसमें अप्लाई कर दे। ठीक है, तो इस पदनाम देख सकते हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्रेणी तृतीय श्रेणी कार्यपालिका, वेतनमान जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ते। तो रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। अनरिजर्व 107 पद हैं और OBC के 25 हैं, SC ST के ये पद दिए गए हैं और इसमें जो योग है वो 77 है। ठीक है, और दूसरे पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ग्रांड टोटल महायोग है वो 305 पद हैं टोटल, और कुछ नियम शर्तें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए एलिजिबल हों, छत्तीसगढ़ के निवासी हों। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और आप लोगों का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।